नमस्कार जी। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक बोर्ड ने पूछे हैं सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और आप ये मैं पूरी सीरीज चलाऊंगा टॉपिक टू टॉपिक बायोलॉजी के। तो आपको ये मैं फटाक से जब तक आपका एग्जाम आएगा पूरी सीरीज करा दूंगा। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसव। राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन है इसके बाद सेकंड, इनमें से गर्भाशय की परत नहीं है। गर्भाशय की परत नहीं है, आंसर क्या होगा? एक्ट्रो एक्टोमेट्रियम। 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 आंसर क्या होगा? डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होता है। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एग्जाम में अगर थोड़ा इंग्लिश पोर्शन पे थोड़ा फोकस करोगे बायोलॉजी के अंदर तो थोड़ा सा आपको और इजी रहेगा क्वेश्चनों को सोल्व करना। अदरवाइज हिंदी भी बेस्ट है। एक लक्षण जो बहुत सी जीन द्वारा निर्धारित होता है और पृथक विभिन्नताएं नहीं दर्शाता, वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है? एक लक्षण जो बहुत सी जीन द्वारा निर्धारित होता है और पृथक विभिन्नताएं नहीं दर्शाता, वो मात्रात्मक लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रात्मक लक्षण कहलाता है। आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव शुक्राणु का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा मानव शुक्राणु का भाग नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? एक्रोसोम, शीर्ष तंतु और माइटोकॉन्ड्रिया ये मानव शुक्राणु के भाग होते हैं, जबकि एटम इसका भाग नहीं होता। राइट आंसर क्या होगा? डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जन्म पूर्व लिंग जांच किस कानून के द्वारा निषिद्ध है? तो आंसर क्या है? जन्म पूर्व लिंग जांच कौन से कानून के द्वारा मना है, निषिद्ध है? ये कन्या भ्रूण हत्या के कानून द्वारा निषिद्ध है। क्या नहीं करा सकते? जन्म से पहले बच्चे का भ्रूण चेक नहीं करा सकते। F2PD में एक द्विसंकरण का बहिर्दर्शी अनुपात क्या है? F2PD में एक द्विसंकरण का बहिर्दर्शी अनुपात क्या है? ये वीडियो का टारगेट सिर्फ आपकी रिवीजन कराने का उद्देश्य से वीडियो बनाई गई है कि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। इसमें मैं डिटेल आपको ज़्यादा शेयर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? बी 9:3:1। 9:3:1 याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन हैं। और अगर आपके पास प्रीवियस पेपर नहीं है तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन वगैरह में तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है तब क्या होता है? जब पिता से एक्स गुणसूत्र आएगा तो क्या होगा? लड़की ही पैदा होगी। आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ लैब अटेंडेंट का पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सभी क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ। ये मैं जो क्वेश्चन अभी पढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 8, ये भी लैब अटेंडेंट के पेपर में आया था 30 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? क्या प्रश्न है? कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। आंसर क्या होगा? शुक्र वाहिका। आंसर क्या होगा? शुक्र वाहिका। ये नरजनन, ये मादा का नहीं है, ये नरजनन का पार्ट है और इसे क्या होता है? इसे शुक्राणु प्रभावित होता है। यदि एक गोल हरा बीज वाला पौधा झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे के साथ संकरण करेगा तो आने वाली F2PD के बीज क्या होंगे? तो ऑप्शन आपको गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला। ये देखिए क्वेश्चन आपका लैब अटेंडेंट में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में हैं। यदि एक गोल हरा बीज वाला पौधा झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे के साथ संकरण करेगा तो क्या होगा? तो आने वाली पीढ़ी के क्या होंगे? गोल पीले। क्या होंगे? गोल पीला बीज होगा। क्या होगा? गोल पीला बीज होगा।
क्वेश्चन है, भ्रूण एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण लेता है, जो क्या कहलाता है? भ्रूण एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण लेता है, उसको क्या कहते हैं? उसको गर्भनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको गर्भनाल कहते हैं। आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, पुरुषों में गुणसूत्रों का इनमें से कौन सा संयोजन पाया जाता है? पुरुषों में गुणसूत्रों का इनमें से कौन सा संयोजन पाया जाता है? आंसर क्या होगा? एक्स वाई। पुरुष में क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। मादा में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो सारी इसमें सही है। आंसर क्या होगा हमारा? डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बाजार से उपलब्ध गर्भरोधक गोलियों में क्या होता है? बाजार से उपलब्ध गर्भरोधक गोलियों में क्या होता है? बाजार से उपलब्ध गर्भरोधक गोलियों में क्या होता है? स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? स्टेरॉयड हार्मोन्स उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 14, डीएनए के एक अणु में न्यूक्लियोसाइड्स में होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोसाइड्स किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स किसके बने होते हैं, ये आपसे पूछा गया। इसमें क्या क्या होता है? तो क्वेश्चन के लिए आंसर क्या करेंगे? इसमें नाइट्रोजनी अक्षार होता है, बिल्कुल सही है। और इसमें पेंटोस शर्करा होती है, बिल्कुल सही है। फास्फोरिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? डी। याद कर लो, नाइट्रोजनी अक्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल होते हैं किसमें? एक न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। क्वेश्चन है, एक प्राणी जो मुकुलन द्वारा पुनर्उत्पादित हो सकता है क्या कहलाता है? एक प्राणी, अच्छा इस क्वेश्चन का आप मेरे को एक बार आंसर करके बताओ। एक प्राणी जो मुकुलन के द्वारा पुनर्उत्पादित हो सकता है उसको क्या कहते हैं? एक बार आप आंसर कीजिए, आपको 1 सेकंड का टाइम देता हूं। इसको क्या, जो मुकुलन के द्वारा उत्पादित होता है, किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा पुनः उत्पादित हो सकता है। तो हाइड्रा भी हो सकता है और खमीर भी हो सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन में ये 2 आंसर हैं। यहाँ पर उपरोक्त सभी बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये भी इसके लिए आंसर सही है और ये भी इसके लिए आंसर सही है। तो चारों में से कोई भी आंसर नहीं है। और ये क्या नाम, ब्रायोफाइलम क्या होता है? ब्रायोफाइलम क्या होता है? ब्रायोफाइलम क्या होता है? इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। इस ब्रायोफाइलम को पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्थर, लिख देता हूँ यहाँ पे, पत्थर चट्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा भी कहते हैं। और ये कायिक किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन द्वारा। किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन के द्वारा पुनरुत्पादित होते हैं। किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्या होते हैं? पुनरुत्पादित होते हैं। ब्रायोफाइलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें कोई भी सही उत्तर नहीं लिखा हुआ है, तो ये इसमें बोनस होता अगर एग्जाम में ऐसे कैसे पूछा होता तो। क्योंकि इसके लिए हाइड्रा भी सही आंसर है और खमीर भी। आप याद रखेंगे तीनों को, खमीर और हाइड्रा क्या होते हैं? मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित होते हैं। जबकि ब्रायोफाइलम क्या होता है? ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा पुनरुत्पादित होता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। निम्न में से किसी एक को 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे के प्रमुख चिकित्सीय लक्षण रूप से एड्स परिभाषित प्रकरण में शामिल नहीं किया जा सकता। तो देखो, एड्स के गुण बताने हैं, यानी कि आपको। तो एड्स के गुण क्या होते हैं? 1 माह से अधिक अगर कफ होगा तो एड्स के चांस उसमें होते हैं। लगातार वजन घटेगा तो भी एड्स की संभावना होती है। और जीर्ण अतिसार होगा तो भी एड्स की ये लक्षण होते हैं। जबकि लंबित जबरावस्था, यानी कि बहुत लंबे समय तक अगर बुखार आता है तो ये एड्स का लक्षण नहीं है। पूछा क्या है? शामिल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डी। जिसमें नहीं बोला हो क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से पढ़ना होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में चकमा देने में माहिर होते हैं। मानव पुल्लिंग में कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मानव पुल्लिंग में कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? अभी बताया था मैंने, एक्स वाई पाए जाते हैं। आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकता का पिता किसको कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को। किसको? ग्रेगर मेंडल को। आंसर क्या होगा? बी, ग्रेगर मेंडल। आनुवांशिकता पिता कौन है? ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। पुरुषों में यौन प्रारंभ पर इनमें से कौन से परिवर्तन सिवाय एक के होते हैं, यानी कि एक कौन सा नहीं होता?
पुरुषों में यौवन के प्रारंभ पर इनमें से कौन से परिवर्तन होते हैं सिवाय एक के? मांसपेशियों और हड्डियों का विकास होता है। मांसपेशियों और हड्डियों का विकास होता है। आवाज़ का भारी होना बिल्कुल होता है। चेहरे, कांख, पेट, छाती पर बालों की वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही। प्रोटेस्ट ग्रंथि की अक्षीणता हो जाती है, बिल्कुल गलत। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह रट लेना। इसको कई बार बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि मिलता जुलता देता है थोड़ा थोड़ा। गुणसूत्र खालिस्तान का एक भाग है। गुणसूत्र किसका भाग है? गुणसूत्र डीएनए का भाग होता है। किसका? गुणसूत्र डीएनए का भाग होता है। इनमें से निषेचन किस में होता है? निषेचन किस में होता है? किस में होता है निषेचन? फैलोपियन ट्यूब में होता है। किस में? फैलोपियन ट्यूब में होता है। किस में? फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन क्रिया होती है। आगे क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम बताइए। क्या क्वेश्चन है? एड्स का पूरा नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए क्विज क्वेश्चन है, इसका आपको मेरे को कमेंट में आंसर देना है। एड्स का पूरा नाम बताइए। ये आज का आपका क्विज क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक मेरी वेबसाइट पर जाकर के टेस्ट नहीं लगाए हैं तो अभी जाकर के आप टेस्ट लगाएं, क्योंकि वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लगा रखे हैं। इससे क्या होगा फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा होगा कि पहली बात तो ये फ्री है। इससे क्या होगा कि अभी जो पेपर में सबीड है ना, सबीड, उसमें आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे को 5-10 मिनट कम पड़ गई और वही भारी पड़ती हैं। तो आप अगर पहले ही सबीड बना लोगे टेस्ट लगा लगा के तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।